हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए साइंस का क्वेश्चन करके आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे और ये 50 एमसीक्यू मेटल एंड नॉन मेटल के होंगे। ठीक है, किस चैप्टर से? मेटल एंड मेटल से होंगे। आप लोग को क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद खुद का आंसर क्या होगा वो डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आंसर को देखना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि 50 में से कितने मार्क आपके आ रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेटल। मेटल के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। इसमें से कौन सा मेटल का करेक्टरिस्टिक्स है ये बताना है। दे हैव दे हैव 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे आर ब्रिटल। दे आर कैपेबल टू फॉर्म एनायन इजीली। तो देखो, ये ब्रिटल नहीं होता है, गलत है, ये भी गलत है। दे हैव 4 to 8, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड मेक इट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो कौन सा इसमें सुटेबल प्रॉपर्टीज है जो कि इसको ज्वेलरी बनाने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा? डक्टाइल, यस बिल्कुल सही है। लस्टर, सोने में लस्टर होता है, बिल्कुल सही है। मेलेबिलिटी, यस मेलेबिल भी होता है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग utensils. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ठीक है, इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी एल्युमिनियम का है ये बताना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से चूज करना है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम की, यस सही है। तो एल्युमिनियम के पास अच्छी कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसके पास। उसके बाद है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो करेक्ट, इसमें गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एल्युमिनियम में। तो देखो, बहुत अच्छी नहीं होती है, थोड़ी मोड़ी, क्योंकि मेटल है तो होगी जरूर, लेकिन गुड नहीं होती है। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है। ठीक है, तो 1 and 4 इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से जो गिवन है उसमें से बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो टंगस्टन का आप लोगों ने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और किसी को पता है कितने होते हैं, कितना डिग्री इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसको सही करेंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज दैट गिवन ऑक्साइड टू एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो बता रहे कि एम्फोटेरिक नेचर में कौन से इसमें हो सकता है जो गिवन है। ठीक है, तो कह रहे कि 2 ZnO+O2 2 ZnO नहीं, ZnO+H2O ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, बी सही है। और ZnO+2NH, ओके, बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, बी एंड सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे बी एंड सी टुगेदर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड of iron would be obtained on reaction from of iron with steam। ठीक है, तो क्या होगा इसको बताना है। तो Fe3O4 होगा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। क्या होगा जब कैल्शियम को हम लोग पानी के साथ ट्रीट करेंगे तो? ओके, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कह रहे कि क्या ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, गलत है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इट रिएक्ट वियोलेंटली विथ वाटर। कह रहे कि ये वियोलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। क्या ऐसा है? बताना है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। इट रिएक्ट लेस वियोलेंटली विथ वाटर, ये सही है। ठीक है ना,
और बबल ऑफ हाइड्रोजन गैसियस थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पे है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 9 का 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल एक्सेप्ट Mn एंड Mg? ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें से? HNO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, क्या होगा आप देख सकते हो इस रिएक्शन में। तो Al2O3 प्लस HCl, तो AlCl3 हो जाएगा और H2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल? मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा गलत है ये बताना है, इनकरेक्ट को इससे चूज करना है। ठीक है, कौन सा गलत है ये बताना है। इट बर्न इन ऑक्सीजन विथ डैजलिंग वाइट, ये तो सही दिया हुआ है, गलत नहीं है। इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म, ये गलत है। ठीक है ना, ये बी वाला। ओके, बी करेक्ट है, मतलब इसके इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर। 2 ml each of concentrate HCl and HNO3 and a mixture of concentrate HCl and concentrate HNO3 in the ratio 3:2 were taken in test tube labeled as AB, AB and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurs in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C. The metal could be, तो ये मेटल कौन सा हो सकता है ये बताना है। ठीक है, तो ये मेटल जो है वो है AU गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। आप सभी को तो रिएक्टिविटी तो याद ही होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ओके, के सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देख रहे हो, उसके बाद Mg। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 14 का है। 15, विच इज द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बट डज नॉट रिएक्ट विथ फेरस सल्फेट। इसके साथ करता है लेकिन इसके साथ नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तो ये है लेड। ठीक है, Pb। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से किस पेयर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल। नहीं, इसमें नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट बताना है। जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, मैग्नीशियम मेटल क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, कॉपर मेटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट गिव H2 एंड H2O। इसमें से कौन सा H2 गैस देता है H2O के साथ? तो इसमें से 17 का चूज करना कौन सा होगा? तो Cu प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, few particles of Zn are dropped in the CuSO4 solution. The correct observation is। ठीक है, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन इसमें से हो सकता है? तो ब्लू कलर ऑफ CuSO4 solution fades। ठीक है, 19, an aluminum strip is kept immersed in freshly prepared ferrous sulfate, okay, and taken in test tube. The change obtained is, तो यहाँ पे चेंज होगा उसके बारे में बताना है। तो ये कैसा हो, ग्रीन सोल्यूशन होगा, स्लोली टर्न डाउन ब्राउन। ठीक है ना, तो जो ग्रीन सोल्यूशन है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन सेफली केप्ट इन ए कंटेनर मेड ऑफ सिल्वर एंड, ठीक, लेड। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में ये बताना है। ठीक है, तो ये पार्शली ट्रू भी है, पार्शली फॉल्स भी है। ठीक है, नन मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नन मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, क्या सही है? तो ये फॉल्स है, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नन मेटल। इसमें से कौन सा नन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है,
तो पहला है ऑप्शन, दे आर नीदर मेलेबल नो डक्टाइल, ठीक है। और दूसरा है दे आर ब्रिटल। तीसरा है दे आर सोनरस। ओके, यही गलत है, ठीक है। नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है, तो मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। नॉन, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 23, जनरली नॉन मेटल आर नॉट ए कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो ये है ग्रेफाइट, ठीक है। नॉन मेटल है लेकिन करता है इलेक्ट्रिसिटी पास। विच इज द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसमें से कौन सा जो नॉन मेटल है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ना। कौन सा, ये ब्रोमीन है। ओके नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टर, है ना। सामान्यतः नॉन मेटल लस्टरस होते हैं, नॉट लस्टरस होते हैं। विच इज द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर, है ना। इसमें से कौन सा लस्टर होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो ये होगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। 26, ओके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, आप लोग देख लो इसको, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसको मिलान करना है, मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। आयोडीन, मरकरी, ब्रोमीन और, अच्छा देखो आयोडीन क्या होगा, ब्रोमीन अभी हमने देखा है। ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है और नॉन मेटल है ना। तो ब्रोमीन C2, अभी हमने जस्ट जस्ट क्वेश्चन देखा इसका। डायमंड क्या हो जाएगा, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ये तो इधर आ गया, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन जो होता है लस्टरस होता है, ठीक है। और मरकरी पता है कि लिक्विड मेटल है, तो बस ये मिलान हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, क्या बनाएगा यहाँ पर ये बताना है। तो ये एसिड्स, ठीक है, एसिड। 28, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज नोन एज, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर गैस, ठीक है। When sulfur react with concentrate nitric acid, which gas is evolved? करेंगे, जब सल्फर रिएक्ट करता है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसमें से कौन सा गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। कौन सा गैस इवॉल्व होता है ये बताना है। तो ये NO2 गैस इवॉल्व होता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस Br एंड I, क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है Br को और I को फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स। इसमें से क्या ट्रू है, फॉल्स है, कैनॉट से, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लेते हैं। एन एलिमेंट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो वाटर सोल्यूबल, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, है ना। इसमें से कौन सा हो सकता है ये बताना है ना। तो ये कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, a metal M of moderate reactivity is represented as sulfide X on heating in air. X converts on its oxide Y and as it evolves on heating Y and X together, the metal M is produced, X and Y respectively are, ठीक है। तो इसमें से क्या है ये बताना है। तो X क्या है, कॉपर सल्फाइड है, एंड वाई क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये क्यूपरस सल्फाइड है और वाई क्या है, क्यूपरस ऑक्साइड है, कॉपर नहीं क्यूपरस, ठीक है। 33, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गिवन फॉर मेटल, मेटल एस डज नॉट रिएक्ट विथ डायल्यूट HCl, metal K react with warm water, metal L does not react with water but is displace metal from H aqueous salt solution, metal M react with cold water, ठीक है। तो इसमें से देखना है, चूज करना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ग्रेटर बताना है, तो M ग्रेटर L, ठीक है, L मेटल M, ओके, मेटल K react with warm water, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मेटल L, ओके,
फिर मेटल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। 34। 34, गैस इज इवॉल्व व्हेन एमएन रिएक्ट विथ वेरी डायल्यूट HNO3। ठीक है, तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा ये बताना है ना? तो इसमें से H2 निकलेगा। ठीक है, 35 चलते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO2। ठीक है, तो CaCO2 का एक्वस सोल्यूशन के बारे में बताना है। कौन सा हो, क्या हो सकता है? एसिडिक, बेसिडिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक? क्या होगा? तो ये होगा बेसिक होगा। ठीक है, metal oxide given in column 1 with their nature given in column 2 and select the correct option given below। तो इसमें से ऑप्शन को सही चूज करना है। ठीक है, तो ये होगा, एक मिनट, बताइए, कुछ काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है। ओके, तो SO2 हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका हो जाएगा, ये तो न्यूट्रल होता है, सबको पता है। ओके, ये तो अच्छा, ये लोग आप पढ़ो एम्फोटेरिक क्या होता है। ठीक है, Al2O3 एम्फोटेरिक है। तो फिर बच गया क्या? CaO एक बेसिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो गया। तो मैच करते हैं, ए का 2 और बी का 3। ए का 2, बी का 3, तो ए और सी दोनों मिल रहा है। आगे चलते हैं, सी का क्या है? 4, सी का 4। अच्छा, ये भी मैच कर रहा है, वाह। ए का 2, बी का 3, सी का 4। ठीक है, अरे यार ये कैसे दे दिया? दोनों सेम सेम दिया हुआ। देखो, ए और सी दोनों में सेम सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 3 4 1। ओके, तो आप किसी एक को कर सकते हो, है ना? जो भी आपको सही लगे। ठीक है, 2 3 4 1 सही है, तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो। ठीक है तो भाई दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 37। विच द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोज दैट द गिवन एलिमेंट इज ए मेटलॉइड? इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ये कहेगा कि इस जो गिवन मेटल है वो मेटलॉइड है? ठीक है, ओके ठीक है, तो ये 2 8 10 4 14 मतलब 14 क्या है? ओके, ये शो कर रहा है मेटलॉइड्स को। 38। विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज ए मेटल एंड नॉन मेटल बोथ? ठीक है, इसमें से कौन बताता है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में? ठीक है, तो ये मेटलॉइड की प्रॉपर्टी है, सिलिकॉन। ठीक है, 39। 39। ओके, तो विच द फॉलोइंग नॉट आयनिक कंपाउंड? इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? ठीक है, आयनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है ये बताना है। तो HCl और CCl4। ठीक है, NaCl तो है, देखो NaCl तो है आयनिक कंपाउंड, सबको पता है। ठीक है, तो NaCl आयनिक है, जाहिर सी बात तो ये कट जाएगा। 4 कहाँ कहाँ कट रहा है? देखो 4 ये कट गया, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और फिर ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड? ठीक है, तो ये है बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 41। मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन? ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है? तो ये फॉल्स। ठीक है, 42। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड के बारे में इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। कभी कभी गलती होकर के हम लोग उसको सही मान के और सही ऑप्शन, गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान रखना है, करेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है अच्छे से एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आयनिक कंपाउंड और ब्रिटल, इनकरेक्ट बताना, ये सही है वैसे। ये तो ऑप्शन तो सही है, मतलब आयनिक कंपाउंड ऐसे ब्रिटल होते हैं, ये सही है, लेकिन हमें गलत को चूज करना है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग, ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत बहुत हाई फोर्स इसमें होता है, तो ये तो ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इनसोल्यूबल इन वाटर, गलत है, यही तो गलत है। यहाँ पे सोल्यूबल होगा, क्या होगा? ये सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, 43। 43।
Reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gain electron. Which of the following properties is not shown by Z? ठीक है, इसमें से क्या होगा, इसमें हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ लो मेल्टिंग, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है। 44. Which of the following metal exist in their native state in nature? ठीक है, तो Au होगा, एक मिनट सॉरी, Au होगा और Ag होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 and 4 सी। 45. द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, सेकेंड मोस्ट, फर्स्ट नहीं, सेकेंड मोस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा होगा भाई, सेकेंड मोस्ट आयरन। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है इस तरीके से। एसर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। ए में क्या है, ए आर करेक्ट है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। बी में क्या है, ए आर करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी में ए ट्रू है और आर फॉल्स है। डी में ए फॉल्स है और आर ट्रू। इस हिसाब से क्वेश्चन को चूज करना है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो 46, इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड बाय सोडियम। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड बाय सोडियम, तो ये क्या सही है? ठीक है, तो सही है। ठीक है, मेड बाय सोडियम। रीजन, सोडियम इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेंगे, सोडियम बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, देखो सोडियम बैड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, सॉरी सही दिया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये सही बता रहा है। तो इसमें से कौन सही है, मतलब दोनों ही इंडिविजुअली सही हैं। ठीक है, दोनों ही इंडिविजुअली सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन वहाँ से चूज करेंगे हम लोग। तो 47 पे आते हैं। व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व। ठीक है, जब जिंक ऐड होता है किससे, आयरन सोल्यूशन से, आयरन सल्फेट सोल्यूशन से, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या सही बता रहा है, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। 47, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक कह रहा है कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा क्या क्या था ऑप्शन, सबको समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन में ओके, सी में ट्रू है, आर में फॉल्स है, ए में फॉल्स है, आर में ट्रू। ओके, बोथ है एंड आर। ठीक है, ठीक है, तो करेगा जिंक कैरेट टू सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज अगर। ठीक है, नो चेंज इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये गलत दिया हुआ है। और जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको चूज कर लेना है। ठीक है, 47 में से। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉल्स था वहाँ पे लेकिन आर ट्रू था। ठीक है, और डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 48 पे चलते हैं। यहाँ पे 48 है, फूड फूड कैन आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक। ठीक है, तो करें कि फूड कैन को हम लोग कोट करते हैं टीन से, जिंक से नहीं। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, गलत नहीं दिया, सही भी दिया। जिंक इज मोर देन टीन, तो जिंक, हाँ ये भी सही दिया हुआ है। ओके, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ये, तो बिल्कुल दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, तो ये दोनों ही सही है। मतलब कि इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और इंडिविजुअली सही भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, 49 पे चलते हैं। 49 करें कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विथ एसिडिक ऑक्साइड। ओके, हाँ सही दे रहा है। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं हम, ये भी सही दे रहा है। तो बहुत सही और एक्सप्लेनेशन भी सही, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। ठीक है, एसर्शन रीजन फिर से। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी तो हम लोग देख के आए हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। आयनिक कंपाउंड और कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ आयन, हाँ ठीक है, आयन के बनते हैं लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। अगर जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, अगर आप लोग ऑनेस्टली आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और आप कंपेयर भी कर सकते हो अदर बच्चों से। ओके, तो बन रही है हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।